बहू, जरा पानी देना, बाबूजी ने आवाज लगाई। रश्मि ने झल्लाते हुए जवाब दिया, मैं विवेक को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ, आप खुद ही ले लीजिए। बाबूजी लकड़ी का सहारा लेते हुए रसोई की तरफ बढ़े। कांपते हुए हाथों से जैसे ही उन्होंने पानी का गिलास लिया, वह अकस्मात ही उनके हाथों से छूट गया। यह देख दफ्तर के लिए तैयार होते हुए सुमित चिल्लाया, ओफो बाबूजी, आपसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। रश्मि का काम और बढ़ा दिया। झुंझलाते हुए रश्मि ने पानी साफ किया और फिर बाबूजी को रात की रोटी और चाय देकर दोनों पति पत्नी अपने अपने दफ्तर के लिए निकल गए। यह सिर्फ आज की बात नहीं थी। शीला जी के जाने के बाद बाबूजी बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनका बेटा सुमित और बहू रश्मि अपने जीवन में व्यस्त थे। उनके पास बाबूजी के साथ कुछ क्षण व्यतीत करने का समय नहीं था। उनका पोता विवेक उनका जीने का एकमात्र सहारा था। बाबूजी आंखें बिछाए उसका स्कूल से आने का इंतजार करते। विवेक भी दादाजी से उतना ही प्यार करता था। स्कूल से आते ही वह बाबूजी के गले लग जाता और बाबूजी को फिर से जीने की वजह मिल जाती। एक रात बाबूजी अपने कक्ष में सोने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने उनकी बहू को सुमित से यह कहते हुए सुना, सुनो जी, आप मुझे गलत मत समझिए, बाबूजी को अब हम यहाँ और नहीं रख सकते। मैं घर, दफ्तर और विवेक का कार्य करके पहले ही बहुत थक जाती हूँ। ऊपर से आपके बाबूजी का कार्य, मैं अकेले ये सब नहीं संभाल सकती। सुमित ने कुछ क्षण के लिए रश्मि की बात का उत्तर नहीं दिया। बाबूजी के मन में उम्मीद बंधी कि शायद वो बहू को समझाएगा, पर उनकी आशा के विपरीत सुमित ने रश्मि से गंभीरता पूर्वक कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। हमें बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए। वहाँ उनका ख्याल भी रखा जाएगा और उनकी उम्र के लोगों में उनका मन भी लगा रहेगा। मैं कल सुबह ही उन्हें वहाँ छोड़कर आ जाऊंगा। बाबूजी भारी मन से अपने कक्ष में गए। उनकी आंखें नम थी। उन्हें वो पल याद आ रहा था जब वो पहली बार सुमित को हाथ पकड़कर स्कूल छोड़कर आए थे। आज वही सुमित कल उनका हाथ पकड़कर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा। तब अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए बाबूजी प्रेम पूर्वक सुमित को स्कूल छोड़कर आते थे और आज बाबूजी को बोझ समझकर सुमित उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहा था। बाबूजी ने सुमित के मासूम बचपन को याद करते करते अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह बाबूजी ने स्कूल जाते हुए अपने पोते विवेक को बड़े प्रेम से गले लगाया। ना जाने फिर विवेक से मुलाकात होगी या नहीं, ये विचार करके उनकी आंखें छलक उठी। विवेक ने ये देख बड़ी मासूमियत से कहा, दादाजी, स्कूल ही तो जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगा और फिर आप और मैं बहुत बातें करेंगे। बाबूजी मुस्कुराए और विवेक को टाटा किया। कुछ समय बाद सुमित और रश्मि ने बाबूजी से उनके साथ चलने को कहा। बाबूजी का मन घबराया और उन्होंने सोचा, अब इस घर से जाने का समय आ गया है। उनकी अपेक्षा अनुसार वह एक वृद्धाश्रम पहुंच गए, पर वहां सामने ही बहू के पिताजी को देखकर वह चौंक गए। उन्होंने बहू की तरफ देखा, वह भी वैसे ही अचंभित थी। उसने घबराकर अपने पिताजी से पूछा, पापा, आप यहाँ कैसे? इसके पहले ही वह कुछ उत्तर दे पाते, सुमित ने रश्मि को कहा, जैसे तुम्हें बाबूजी से परेशानी होती है, वैसे ही तुम्हारी भाभी को भी होती होगी ना, इसलिए मैंने सोचा आज बाबूजी के साथ साथ तुम्हारे पिताजी को भी वृद्धाश्रम छोड़ दूं। यह सुनते ही रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पति सुमित और बाबूजी से माफी मांगी और घर चलने को कहा। बाबूजी की आंखों से भी प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्हें अपने बेटे पर नाज हुआ और उन्होंने अपनी बहू की गलती को नादानी समझ माफ कर दिया। फिर सभी हंसी खुशी अपने घर चले गए और सदैव प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।